हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 13 सिमेट्री, और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको सेकंड एक्सरसाइज यानी 13.2। इससे पहले इस एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था आपको, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, और जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्री का उसे भी समझा था। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड करवाने जा रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट में। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके साथ साथ आपको जो सेकंड चैनल है मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो भी। जो आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, नीचे लाइक बटन है, फटाफट प्रेस कर दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है ऑन द स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। आपको स्क्वायर्ड पेपर यानी जिसे हम ग्राफ पेपर भी बोलते हैं, जिसमें ऐसे से बॉक्सेस बने होते हैं, इस पेपर के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को आपको स्केच करना है। ठीक है, जैसे A B C D E, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स गिवन है, एक एक करके हमें इसको आपको सॉल्व करना है, और इन सबको हमें एक ड्राइंग बनानी है, इनका स्केच बनाना है। ठीक है, किसके ऊपर? ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर वही होता है जो ग्रीन पेपर आप लोग यूज करते हो, बॉक्सेस बने होते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है जो आपको एक ग्राफ पेपर पे बनाना है, अ ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल इस टाइप का होना चाहिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं समझ पा रहे उनके लिए बताना चाहूंगा, जब लाइन में इस तरह स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इसे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। आप लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ या बॉटम से टॉप की तरफ लाइन ड्रॉ करता हूं, इसे वर्टिकल लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और साथ के साथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जैसे हमें अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में 36 बोल देते हैं इसे, और जो ये आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इसे लंबवत बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपकी ये पार्ट में भी मेंशन है 36, और यानी कि हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत अगर बोला जाए तो ये आपके लिए वर्टिकल लाइन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपके लिए डायग्राम बोला गया, उस डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, तो ए लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये इस तरह का ग्राफ पेपर होता है आपका, जिसमें बॉक्स वगैरह बने होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ग्रीन पेपर को कट करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर देना है, और ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चाहो तो नाम भी रख सकते हो, मैं जैसे यहाँ नाम रख देता हूँ ABC, कुछ भी नाम भी रख सकते हो। तो अब ध्यान से देखो कि जो B पॉइंट आपको दिख रहा है, B पॉइंट से एक लाइन जो जा रही है, ये हमारे लिए है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो सिमेट्री लाइन जैसे आप क्वेश्चन में बोला गया था, कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए हमें इस टाइप का ही ड्रॉ करना है। हाँ, वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जैसा बोला गया था। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी थी, हॉरिजॉन्टल बनानी थी, तो आप इस तरह से बना सकते हो। चाहो तो इनका ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, जब भी नाम रखोगे कैपिटल लेटर में रखोगे, और उसे रिपीट नहीं करोगे। जैसे ABC रख दिया तो ठीक है, A को रिपीट नहीं करोगे, B को रिपीट नहीं करोगे, C को रिपीट नहीं करोगे, कुछ और भी रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अ कोऑर्डिनेटर विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी आपको एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेटर की अगर बात करें तो ये आपके पास क्लोज डायग्राम होता है, जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वर्टिकल भी होनी चाहिए। यानी हॉरिजॉन्टल ये वाली, वर्टिकल ये वाली, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को आप लोग उम्मीद करता हूं नोट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद जैसे बी पार्ट है तो हम लोग ऐसा करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बी पार्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल जो दिखा रहा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सबके सब क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोऑर्डिनेटर मींस होता है जिसकी 4 साइड होनी चाहिए, और ये क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो, रोम्बस ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर आप लोग। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो आप इसके अंदर, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आते हैं? कोऑर्डिनेटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जो रेक्टेंगल है किसका पार्ट है? आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटर बन गया ये। अच्छा, इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया था 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो डॉटेड लाइन जा रही है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो ये क्या आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
अच्छा, इसके साथ साथ आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी थी, तो ये डॉटेड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी क्या आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसमें जरूर लिख दिया करो। हाँ, आप चाहो तो इसके अंदर नाम भी रख सकते हो, जैसे प्रीवियस पार्ट मैंने आपको करवाया था ABC रखा था, तो आप कुछ और नाम रख देते हैं, हम लोग C तक रख लिया था, तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ DEFG, ये मैंने इसका नाम रख लिया। जरूरी नहीं है नाम ना भी रखो तो चल जाएगा, लेकिन रख दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर को, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने इसका B पार्ट कंप्लीट कर लिया, B के बाद अब देख लेते हैं C पार्ट। तो C पार्ट में भी आपसे क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, और पूरी कंडीशन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में बोला अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री but no vertical line of symmetry. It means you have to draw one quadrilateral in which you have to maintain one only single line of symmetry, that is horizontal line. Vertical line of symmetry नहीं होना चाहिए, नो लिख दिया ना, यानी कि वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल वाली नहीं होगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करोगे, नोट करने के बाद C पार्ट कर रहे हैं तो ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लिख दिया, C पार्ट है, C लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर पेपर है इसे अपनी कॉपी में इस तरह से पेस्ट कर लेना। अब ये जो आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, अभी इसको यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल में इसको बोल रहा हूँ, और इसमें सिमेट्री लाइन हमें सिर्फ सिंगल वन लाइन ड्रॉ करनी थी। तो ये देखो, ये जो आपके पास ये दिखाई दे रही है, ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि ये आपके लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो आगे, तो जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने क्या किया था, आपको D से लेकर के G तक ऐसा नाम रख दिया था, DEFG। तो इसके बाद आगे रख लेते हैं, G के बाद H रख लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं HIJK, ठीक है। तो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, वन सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसका नाम भी रख दिया आपने, और ये पूरा पर्टिकुलर ये जो भी शो कर दिया। और ग्राफ पेपर पे इस तरह से आपको ये ड्रॉ करके अपनी कॉपी में इसे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये फिफ्थ क्वेश्चन का C पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, तब आपके लिए नेक्स्ट है C के बाद D पार्ट, ठीक है। इस वाले की बात की जा रही है। और जैसे इसमें मेंशन किया गया अ हेक्सागन, इट मींस यू हैव टू ड्रॉ वन हेक्सागन, और उस हेक्सागन के अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी मेंशन होनी चाहिए, जो बोला जा रहा है कंडीशन, वो भी पढ़ लेते हैं। अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। कोई कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहो उस टाइप से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें 2 यानी कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसका D पार्ट भी आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5, और इसका D पार्ट कर रहे हैं, D लिख दिया। हेक्सागन बोला गया था, इट मींस हेक्सागन ही हमें ड्रॉ करना है, यानी कि जिसके अंदर 6 साइड होती है। तो आप देखना चाहो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये बोला गया था कि जो आप ये ड्रॉ करोगे इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल हो गई आपके पास, यानी कि आप ये कह सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट आप लाइन ऑफ सिमेट्री लिखने से भी सफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये लाइन जो होगी आपकी वो डॉटेड लाइन में होगी, वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको, डॉटेड में ही ड्रॉ करनी है। और ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करोगे, सब कुछ मेंशन करोगे, और चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो। जैसे हमने पिछली बार जब इसका नाम रखा था प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो हमने रखा था H से लेके K तक रख दिया था। तो K के बाद मैं आगे रख लेता हूं इसका नाम LMNOPQ, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। चाहो तो आप हर एक पॉइंट का नाम रख सकते हो, अगर नहीं भी कोई बच्चा नाम रख रहा है तो कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको नाम रखना आना चाहिए। और जब भी नाम रखोगे कैपिटल लेटर में रखना, स्मॉल लेटर में नहीं रखते नाम, स्मॉल लेटर में कुछ और काम होता है, ठीक है। अभी कैपिटल लेटर में ही आपको नाम रखने हैं। अच्छा, जैसे आप ये D कंप्लीट कर लेते हो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट यानी E पार्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी आपको हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला क्या गया है, अ हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, इट मींस यू हैव टू ड्रॉ वन हेक्सागन इन विच यू हैव टू मेंटेन 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलो फिर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी ये सारी चीजें ड्रॉ करोगे आप स्केल पेंसिल से, और पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, तब जाके आपका जो ये डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बन पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आपको सोल्यूशन पे आना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को रोक करके अच्छे से कर लिया करो। तो ये मैंने 5th लिख लिया, D पार्ट हमारा प्रीवियस था, ठीक है। अब D के बाद जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा E, तो मैं यहाँ E लिख लेता हूँ। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी हेक्सागन है, यानी 6 साइड है इसके अंदर। एक बार बता देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ साइड है आपके पास, ये फिफ्थ है, ठीक है, और ये इसके बाद सिक्स साइड है, ठीक है, तो टोटल सिक्स साइड है। अब यहाँ पे हमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं अब एक एक करके सब पे नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप लिख सकते हो लाइन, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेक्सागन विद सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई करके बता देता हूं मैं आपको कि सिक्स कौन कौन सी है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ठीक है। ये टोटल आपके पास सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब कहोगे सर ये सेवन दिख रही है हमें, ये सेवन नहीं है भाई, ये जो वन है वन नीचे तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये कहोगे सर ये तो एट हो गए, नहीं भाई, ये जो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है वही यहां तक आ रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है थर्ड वाली है, ये फिर ये फोर्थ वाली है, ये फिफ्थ वाली है, फिर ये सिक्स वाली है, ठीक है। तो कई बार हम काउंटिंग में गड़बड़ कर देते हैं, हमें लगता है कि सारी की सारी टोटल जो है 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है। 12 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बल्कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस चीज का ध्यान रखना, काउंटिंग गड़बड़ नहीं करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो और अच्छे से कर लो इसे कंप्लीट, ठीक है। जिस तरह से अभी तक हम सारे पार्ट में कुछ ना कुछ नाम रख रहे हैं, तो यहाँ भी रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पी तक रख लिया था, तो पी के बाद आगे नेक्स्ट रख लेते हैं, क्यू से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्यू हो गया, क्यू पॉइंट, ये आर, ये एस, ये टी हो गया, टी के बाद एस टी, यू रख लेते हैं, वी रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका पॉइंट्स के नाम भी रख दिए हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो फटाफट भी ये लाइक बटन प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि भाई मुझे पता लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। अपने दोस्तों में से शेयर भी करो, और शेयर करने के साथ साथ भी आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 है आपकी बुक के अंदर, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। बहुत ईजी सा काम है, पर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो जैसे आपको यहाँ पे ABCDEF दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारे पार्ट है, टाइम लगेगा। नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपके पास ये 6 डिफरेंट डायग्राम्स आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ट्राइंगल ही है, बस इसको आगे ट्रेस कर रखा है। इसके बाद ये आपके पास ये स्क्वायर या रोम्बस कह सकते हो, डिफरेंट रोम्बस है। और इसी तरह से नेक्स्ट आगे भी आपके पास ये अलग अलग डायग्राम है। इन सारे डायग्राम को हमें क्या करना है, इन सब में हमें इसको ट्रेस करना है, यानी कि ड्रॉ करना है, आपको स्केच करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करके उसे डिस्प्ले करना है। इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सबके कुछ पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेना है। हाँ, जितने ज्यादा बन रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री वो भी मेंशन कर सकते हो कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, जितने पॉसिबली आप बना पा रहे हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, और उसके बाद 1 बाय 1 पहले ए पार्ट करोगे, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, और इस तरह से हम सारे के सारे पार्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है पहले मैं ये करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको ग्राफ पेपर पे इस तरह से आप लोग इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए पार्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 लिख देता हूँ और ब्रैकेट में ए, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बन पा रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना पाते हो, हाँ, उतना आप यहाँ मेंशन भी कर दिया करो कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी भी बन रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना था इसके अंदर, और साथ के साथ आपको नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे, ये सारा जो काम करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर ही करोगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी में भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ग्राफ पेपर लो, उसमें ड्रॉ करो और अपनी मैथ्स की कॉपी में से पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, जैसे अब इसे इसका ए पार्ट कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी ये जो डायग्राम है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आगे जो लाइन थे आपने ये क्यों नहीं ड्रॉ किया? ये मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि अगर इसे ड्रॉ करूंगा ना तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट नहीं होता बच्चों, इसलिए मैंने इसे आगे फर्दर आगे से ड्रॉ नहीं करा, मैंने सिर्फ ट्राइंगल उसमें से ले लिया था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी ए पार्ट के अंदर। तो बी पार्ट में जैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको गिवन है इस डायग्राम को पहले तो ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम ये करना है आपको, जब भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखोगे। 6 का बी पार्ट कर रहे हैं तो 6B ऐसे लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद ही आपको ये ड्रॉ करके पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ठीक है, ये लिख देता हूं मैं लाइन ऑफ सिमेट्री,
ठीक है। तो जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन के आ रही है, ये फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है, तो आप लिख सकते हो टू लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये फर्स्ट दिख रही है आपको और ये सेकंड दिख रही है, तो ये भी मेंशन कर सकते हो आप अपने आंसर में कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना रहे हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, नोट करने के बाद नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मेंशन कर दो। अच्छा, जैसे आप ये बी पार्ट कंप्लीट कर लेते हो तो बी के बाद अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में भी आपके पास ये डायग्राम गिवन है, तो ये जो डायग्राम है एज इट इज ऐसा ही आपको सोल्यूशन में पहले ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन पा रहा है इसके अंदर। तो अगर मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को रोको, रोक करके भी अपना डायग्राम कंप्लीट करो, उसके बाद ही वीडियो को प्ले किया करो। अच्छा, तो जैसे आप इसके इतना कर लेते हो, यानी अगर सी पार्ट की बात करूं मैं, तो यहां तक आपने जैसे इसे कंप्लीट कर ले, तो एक मिनट देखो, सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले तो मैं सोल्यूशन लिख लेता हूं और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सी पार्ट मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी, एक से ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिमिलर डायग्राम नहीं बन पाएगा। सिमेट्री के लिए सिर्फ एक कंडीशन ही है, यहाँ पे एक बार ही हम बना सकते हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप यहाँ लिख सकते हो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी कितनी बन पा रही है? ओनली वन बन के आ रही है, ठीक है, वन बन के आ रही है तो वन लिख देंगे। अगर ज्यादा बन के आती तो उतना हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है हमें और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। 6C लिखोगे, थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना इसलिए, और उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री दिख रही है उतना आप मेंशन कर दोगे। अच्छा, तो आपने ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, सी कर लिया। इसी तरह से आपको ये डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट भी करना है। फटाफट कर लेते हैं इनको भी। तो डी में जैसे आपके पास ये डायग्राम है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, फिर बहुत सारे स्क्वायर जो दिख रहे हैं आपको, इन सारे स्क्वायर को एक साथ बना लो और ये सोल्यूशन में लिख दो पहले एक बार, कि पहले ये सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ये डी पार्ट है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर वगैरह आप लोग ड्रॉ कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री आप कितने बना सकते हो देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी। इसे 5 मत काउंट कर लेना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जो वर्टिकल लाइन आ रही है सेम लाइन है, यानी कि फर्स्ट लाइन ही है। ये जो आपको दिख रही है सेकंड लाइन है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ऐसा मत 4 है, कहीं इसे 8 काउंट मत कर लेना, ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपको टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी दिखाई दे रही है? तो अगर जब आपने इसे काउंट किया तो आप कहोगे सर यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है, इतने हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको ये डायग्राम कंप्लीट ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद डॉटेड लाइन में ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट भी कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, जैसे आपका ये डी पार्ट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट जो आपके लिए डी के बाद ई पार्ट है, ठीक है। ई पार्ट कुछ इस टाइप का डायग्राम है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, और जो भी क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर लिखने में हमारे से हमेशा गलती होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ई पार्ट है तो ई पार्ट मैंने मेंशन कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। ई पार्ट ये, हाँ भाई ये देखो ई पार्ट है, ऐसा डायग्राम है, इस डायग्राम को हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपके पास जो सिमेट्री लाइन की अगर बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास ये बन के आ रहा है। तो बस यही चीजें आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, यानी क्वेश्चन को में आपने क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना है, फिर जो क्वेश्चन नंबर है उसे सोल्यूशन में लिख देना है, फिर ये जो डायग्राम है डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। और जब आप डायग्राम कंप्लीट हो जाता है फिर नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी दिखाई दे रही है उसे काउंट करके लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, 6 करने के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नहीं, पहले तो 6 का एक पार्ट और है ना, उसको कंप्लीट करते हैं फिर 7 पे जाएंगे। तो ये लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में भी जो डायग्राम गिवन है तो इस डायग्राम को हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और जैसे हमारा ये डायग्राम ड्रॉ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ लिखना है सोल्यूशन लिखने के बाद 6 के बाद ये एफ पार्ट है ना, तो मैं एफ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये एफ पार्ट है कुछ और है, तो ये एफ पार्ट ही है, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे। लिखने के बाद अब उसके बाद नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और इसके बाद ये थर्ड है और ये आपके पास 4th लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो ये 5th नहीं है, ये फर्स्ट वाली ही है, ठीक है, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली है, ये 4th वाली है। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो आप लिखोगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जितने लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बन पा रहे होंगे उतने आप यहाँ मेंशन कर दोगे। तो इजी है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में अगर आपके पास डायग्राम आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करो और उसे ड्रॉ करके कंप्लीट करो, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगर आ जाता है तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो, नीचे शेयर बटन है उस पर प्रेस करो और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करो।
अच्छा, अब इतना करने के बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, यानी बात कर रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ, अब सारे नहीं बोलूंगा मैं, बस बीच में गैप करके लास्ट में जेड बोल देता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी डी एफ तक लेकर के लास्ट में एक्स वाई जेड तक जितने भी लेटर हैं, यानी टोटल जो 26 लेटर हैं, इन 26 लेटर को ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, पूरा पढ़ते हैं। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड, लिस्ट अमंग देम ऑफ द लेटर विच हैव। अब आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर हैं सबको आइडेंटिफाई करना है कौन किस किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ऐसे कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में जिसमें आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसको आपको ए में आंसर लिखना है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक बार दोबारा बता देता हूं अगर बच्चे भूल गए हैं तो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेफ्ट टू राइट होता है या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, फिर सी में आपसे बोला जा रहा है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यानी क्यू लिख दिया इन्होंने कि क्यू में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना पाओगे, तो ये सी में आ जाएगा। अच्छा, बी को देखोगे तो बी में आपसे बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, जरा ध्यान देखो, बी है, अगर इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई ड्रॉ करोगे तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। अच्छा, अब ए की बात करें, जैसे यहाँ डायग्राम भी मेंशन है कि ए आपके पास कैसा दिख रहा है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऊपर से नीचे की तरह इस तरह लाइन ड्रॉ करोगे इसमें, तो ये वाला पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन सेम दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, यानी ये दोनों डायग्राम कैसे हो गए, सिमेट्री हो गए। तो इसी तरह से आपको ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं सबको ऐसा करो, एक बार लिख लो अच्छे से। ठीक है, एक एक करके ट्राई करके देख लो भी कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, कहाँ पे नहीं बन रही है, वर्टिकल बन रही है या फिर हॉरिजॉन्टल बन रही है। ठीक है, और फाइनली कोई ऐसा लेटर भी होगा जैसे क्यू है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं रहा है, तो वो सारे लेटर्स आपको ए बी सी के अकॉर्डिंग जिसमें भी जो आता है, यानी कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्टिकल वाले तो ए में लिख दोगे, हॉरिजॉन्टल वाले बी में लिख दोगे, और जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं पा रहा है उसे आप लोग सी में लिख दोगे। ठीक है, ये काम है आपका। तो क्वेश्चन नोट करो और एक एक करके रफ में एक डायग्राम चाहो तो बना लो, और फाइनली फिर अपना आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन लिखूं तो ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। जैसे ए है, इस तरह से आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इसके सेंटर में से अगर ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। एच में भी आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई में भी आ जाएगा। ठीक है, आई में तो एक सिंगल लाइन ही बन जाएगी। एम में भी आ जाएगा, ओ में भी आ जाएगा, टी में भी आ जाएगा, यू में भी आ जाएगा, वी में, डब्ल्यू में, एक्स में। ठीक है, एक्स में भी आ जाएगा आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और वाई में, यानी कि ये दीज आर द लेटर इन विच यू कैन ड्रॉ द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ऐसे लेटर्स हैं जिसे आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद बी में बोला गया था आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जरा ध्यान से देखो, बी में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो, डी में भी कर सकते हो, ई में भी कर सकते हो, एच में भी कर सकते हो, आई में कर सकते हो, के में कर सकते हो, ओ में और एक्स में। ये ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। अगर काउंट करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेटर हो गए जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बी का आंसर। अच्छा, अब कुछ लेटर ऐसे भी होते हैं जिसमें ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है ना वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले आपको सी में लिखने हैं। तो एफ में नहीं बना पाओगे सिमेट्री लाइन, जी में नहीं बना पाओगे, जे में नहीं बना पाओगे, एल में नहीं बना पाओगे। ठीक है, एन में नहीं बना पाओगे, पी में नहीं बना पाओगे, क्यू में नहीं बना पाओगे, आर एस और जेड, ये दीज आर द लेटर इन विच वी कैन नॉट ड्रॉ द एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, नॉट इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, आप इसमें भाई हॉरिजॉन्टल यानी कि हिंदी में बोलो हॉरिजॉन्टल तो क्षैतिज भी नहीं ड्रॉ कर सकते, लंबवत भी ड्रॉ नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें भी काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे हैं जिसमें तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते भाई किसी भी तरीके का, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको लेटर आइडेंटिफाई करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए हाँ 11 ऐसे लेटर्स हैं जिसमें हम लोग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले कितने हैं, 9 है, और कितने ऐसे हैं जिसमें बन ही नहीं सकते तो वो 10 है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ कुछ लेटर ऐसे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ होगा, वर्टिकल भी होगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, आप इन दोनों में से देखना ध्यान से और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो मैं ही बता देता हूँ, ओ हो गया, ओ में चाहे आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो
या वर्टिकल ड्रॉ कर लो, इसमें दोनों पॉसिबल है। इसी तरह बाकी आपको आइडेंटिफाई करना है और नीचे कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, 7 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं। और हाँ, एक बात कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर आप टेलीग्राम ऐप में मुझे सर्च करते हो @कृष्णा मिस्टर कृष्णा सा, इस तरह से अगर आप मुझे सर्च करते हो तो वो मेरा ग्रुप मिल जाएगा, जहां आप मुझे पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी अपडेट है वो आप टाइम टू टाइम आपको बहुत ईजिली सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का यानी 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है गिवन हेयर आर द फिगर्स ऑफ फ्यू फोल्डेड शीट एंड डिजाइन ड्रॉन अबाउट ए फोल्ड, इन विच केस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर एंड वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। यानी कि इन दोनों को अगर देखोगे, इसका नाम मैं फर्स्ट पार्ट रख देता हूं, इसका नाम सेकंड पार्ट रख देता हूं। इसमें आपके पास ना कुछ डिजाइन्स आपके कट के बाहर निकलेंगे। तो ये तो कंप्लीट फोल्ड करने के बाद ये पेपर था जिसको फोल्ड करके इस तरह बना दिया, और सेंटर में से अगर इसे इस तरह से कट करें तो कट करने के बाद कौन सा डिजाइन बन के आया, क्या पेपर बाहर निकलेगा, ये आपको बताना है, यानी कि ड्रॉ करके बताओगे। और सेकंड में भी आपके पास ऐसे ही फोल्डेड पेपर है और इसमें इस तरह से इसे सीजर से कट किया जा रहा है, तो कट करने के बाद क्या डिजाइन बन के आ रहा है, इस पेपर को हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw this given diagrams first and second, then after you have to draw the particular portion of the diagram which comes after the we use the cutting process, और उसके बाद जो भी फाइनली लास्ट में आएगा वो हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये करो, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नोट कर लेते हो तो ये जो डायग्राम है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप लोग ड्रॉ कर लो। ये मिस्टर कृष्णा सा सोल्यूशन में नहीं है, बस ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, ठीक है। ये क्वेश्चन या सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। हाँ, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो कट करके जो निकलेगा, ठीक है, तो वो तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, सोल्यूशन लिख देता हूँ। अच्छा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब देखो, ये दोनों पेपर की अगर बात करो, दोनों उस पेपर की बात करो, तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले से जो कट होकर के जो बाहर निकलेगा, ये वाला पोर्शन आपका बन के आ जाएगा। अच्छा, अगर सेकंड वाले से बात करूं, सेकंड वाले को जो पेपर कट करोगे फोल्ड करके, तो आपके पास ये डायग्राम बन के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना था, क्वेश्चन को नोट करना था, नोट करने के बाद जो गिवन डायग्राम है इसे भी ड्रॉ करोगे अपने सोल्यूशन में, जो कि बच्चे नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो मेरा काम ये भी है आपको बताना कि भाई आप ये इन दोनों डायग्राम को पहले ड्रॉ करो, और उसके बाद आफ्टर कटिंग आप जब सीजर वगैरह यूज कर लोगे, कट कर लोगे, तो आपके पास आउटकम जो आएगा आपके पास, यानी जो फाइनल जो पेपर कट करके जो डिजाइन बन के आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। देखो यहाँ पे फोल्डेड का निशान भी ऐसे आ जाएगा, अधूरा अधूरा से नुकसान निशान बन के भी आ जाएगा, यानी ये सिमेट्री दिखेंगे दोनों, और ये दोनों भी सिमेट्री टाइप के दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है 13.2 ये वही हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट जो आपको वीडियो देखनी है वो देखनी है 13.3 देखनी है, ठीक है। उसके अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उस वीडियो को जरूर देखना। ये चैप्टर 12 नहीं है, चैप्टर 13 है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, और इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों। अगर प्रीवियस आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 14 चैप्टर तक कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दी है, पूरे क्लास 6 की मैथ्स की वीडियो आप एक जगह इस चैनल पर देख सकते हो, और इसके अलावा साइंस की वीडियो भी देख सकते हो। तो मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो @मिस्टर कृष्णा सा सर्च करके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट करके आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो बाय।